नमस्कार। राजधानी रांची से ठगी का एक बहुत बड़ा मामला निकलकर सामने आया है। रांची के बरियातू के रहने वाले सीसीएल के एक रिटायर्ड अधिकारी के खाते से करीब 2.25 करोड़ रुपए की ठगी कर ली गई है। ये ठगी डिजिटल अरेस्ट के जरिए की गई है। डिजिटल अरेस्ट ज़्यादातर लोग जानते होंगे कि कैसे होता है और कैसे ठग जो है फ़ायदा उठाते हैं और अकाउंट से पैसा साफ कर देते हैं। जो नहीं जानते हैं उनको ये खबर ज़रूर देखनी चाहिए और जाननी चाहिए कि अगर आपके बैंक खाते में पैसे हैं तो उसे कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। पूरा मामला रांची के साइबर थाने में दर्ज किया गया है और सीआईडी इस मामले की जांच तफ्तीश कर रही है। दरअसल रांची के बरियातू के रहने वाले सीसीएल के एक रिटायर्ड अधिकारी के पास पहले एक फ़ोन कॉल आया। फ़ोन कॉल करने वाले ने खुद को ट्राई का अधिकारी बताया और कहा कि आपके नंबर से गलत विज्ञापन, भ्रामक विज्ञापन जो है जारी किया गया है, इसलिए इस मामले में आपकी गिरफ्तारी होनी है। जिस व्यक्ति ने ट्राई का अधिकारी बनकर फ़ोन किया था, उसके बाद पूनम गुप्ता जो दिल्ली क्राइम ब्रांच की अधिकारी खुद को बता रही हैं, उनके पास फ़ोन को ट्रांसफ़र कर दिया और फिर पूनम गुप्ता ने रिटायर्ड सीसीएल के अधिकारी को ऐसे अपने क्लच में लिया कि वो इतना डर गए। उसके बाद डिजिटल अरेस्ट उन्हें कर लिया गया। दरअसल डिजिटल अरेस्ट में होता ये है कि वीडियो कॉल के ज़रिए मोबाइल के कैमरे के सामने आपको 24 घंटे रहना पड़ता है। रांची के जो सीसीएल अधिकारी को फ़ोन कॉल आया था, ये 10 दिसंबर 2024 को फ़ोन कॉल आया था और 10 दिसंबर से लेकर 20 दिसंबर तक वह डिजिटल अरेस्ट रहे, मतलब कैमरे के सामने रहे। और इस दौरान कई बार जो है अलग अलग किस्तों में उनके खाते से पैसे ट्रांसफ़र किए गए और पूरे जीवन का जो गाड़ी कमाई था, रिटायरमेंट का जो पैसा था 2.25 करोड़ रुपए, उसे जो है गायब कर दिया गया, चूना लगा दिया गया है। जब उन्हें एहसास हुआ 20 तारीख के बाद कि उनके साथ ठगी हो गई है, तब उन्होंने जो साइबर दोस्त का नंबर है 1930, उस पर उन्होंने फ़ोन कॉल किया और शिकायत दर्ज कराई और उसके बाद अब जो है सीआईडी इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। दरअसल उनको सबसे पहला जो फ़ोन आया था वो 10 दिसंबर को आया था और 10 दिसंबर से लेकर 20 दिसंबर तक, यानी कि करीब 11 दिन में उनके खाते से 2.27 करोड़ रुपए की ठगी कर ली गई है। सीआईडी और साइबर सेल की जो टीम है इस मामले की जांच में जो है जुट गई है और किस तरह इनके साथ ठगी की गई इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है और इस मामले में कौन लोग शामिल हैं उसकी भी छानबीन की जा रही है। दरअसल जब ये ऐसे फ्रॉड कॉल आते हैं तब सामने वाला या तो इतना डर जाता है और फिर जो फ़ोन कॉल करने वाले जो फ्रॉड होते हैं उनकी बातों में आ जाते हैं और डर जाते हैं और फिर ये घटना जो है अंजाम हो जाती है। दो तरीके की बात होती है, या तो वो डर जाते हैं या फिर नहीं डरते हैं। उन्हें लगता है कि नहीं, हम जब कुछ गलती किए ही नहीं है तो फिर वीडियो कॉल में सामने आने में क्या दिक्कत है। सवाल ये है कि जब सामने वाले को थोड़ा भी एहसास हो कि वो ठगी का शिकार हो रहे हैं तो फ़ोन कॉल क्यों नहीं काट देते हैं, वीडियो कॉल क्यों नहीं काट पाते हैं। तो दरअसल सामने से जो फ्रॉड फ़ोन करता है वो इतना डरा देता है आपको कि आप फ़ोन कट भी नहीं कर पाते हैं। आपके सारे डिटेल पहले बताएगा और सब कुछ बताएगा कि आपके पैसे कहाँ कितने रखे गए हैं। इससे ये एक अभी पूरे देश में एक नए किस्म का स्कैम चला है, फ्रॉड चला है और इसी के ज़रिए अभी साइबर ठगी जो है सबसे अधिक हो रही है। डिजिटल अरेस्ट के ज़रिए कैमरे के सामने आपको 24 घंटा रहने के लिए कहा जाएगा और कहा जाएगा कि आप कुछ पैसे जो है, कोई एक अकाउंट नंबर दिया जाएगा, उस अकाउंट नंबर में आप ट्रांसफ़र कर दीजिए और उससे जो है आप बच सकते हैं। सीसीएल रांची के भी जो सीसीएल के अधिकारी हैं उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। 10 दिसंबर से लेकर 18 दिसंबर तक लगातार अलग अलग अकाउंट में पैसे मंगवाए गए और वो पैसे भेजते चले गए डर से, क्योंकि उन्हें दिल्ली साइबर क्राइम ब्रांच की पूनम गुप्ता से बात कराया गया था। उन्हें लगा कि सचमुच में वो क्राइम ब्रांच में हैं, क्योंकि जब वीडियो कॉल किया गया तो फिर पूरा जो लुक होता है डिजिटल अरेस्ट में यही होता है कि वीडियो कॉल करने वाला एक पुलिस का जो है ऑफिस बनाया रहता है फर्जी तरीके से, और जब सामने वीडियो कॉल से आप बात करेंगे तो आपको लगेगा कि सचमुच में ये वीडियो कॉल जो है ओरिजिनल है, रियल है, और फिर वो डर जाता है जो जिस व्यक्ति के पास फ़ोन जाता है और वो लगातार ठगी के शिकार होते जाते हैं। जो पैसे ट्रांसफ़र किए गए हैं 11 दिसंबर को सबसे पहले 30 लाख रुपए
बैंक ऑफ महाराष्ट्र में धीरज पांडे के अकाउंट में ट्रांसफ़र कराया गया। फिर जो है 11 दिसंबर को ही 20 लाख रुपए स्मॉल फाइनेंस बैंक में कमलेश चौधरी के अकाउंट में ट्रांसफ़र किया गया। फिर 17 दिसंबर को 33 लाख रुपए बैंक ऑफ महाराष्ट्र में प्रदीप जुमलकर के अकाउंट में ट्रांसफ़र किए गए। फिर 17 दिसंबर को ही 35 लाख रुपए आरबीएल बैंक में पायल श्रीकांत के अकाउंट में ट्रांसफ़र किया गया। फिर 17 दिसंबर को ही 30 लाख रुपए बैंक ऑफ महाराष्ट्र में परमार मेहुल के अकाउंट में ट्रांसफ़र किया गया। फिर 18 दिसंबर को 33 लाख रुपए बैंक ऑफ महाराष्ट्र में योगेश श्री कृष्णा के अकाउंट में ट्रांसफ़र किए गए। फिर 18 दिसंबर को ही 30 लाख रुपए बैंक ऑफ महाराष्ट्र में सुमित डे के अकाउंट में ट्रांसफ़र किए गए। फिर 18 दिसंबर को 16.5 लाख रुपए यूको बैंक में थंगराज के अकाउंट में ट्रांसफ़र किए गए। तो ये अलग अलग किस्त में अलग अलग बैंक अकाउंट में ये पैसे ट्रांसफ़र किए गए। दरअसल कॉल करने वाला इतना डरा देता है कि आपके जितने बैंक हैं, बैंक अकाउंट है, बैंक में जो पैसे रखे हैं वो सीज कर लिए जाएंगे। अगर इन पैसों को आप बचाना चाहते हैं तो इस अकाउंट में आप पैसे तुरंत ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो इसी झांसे में, इसी डर में जो है ये सीसीएल के अधिकारी आ गए। हालांकि सीसीएल के अधिकारी मीडिया से बातचीत करना नहीं चाहते हैं। उन्होंने पुलिस कंप्लेन करा दिया है। साइबर थाने की पुलिस जो है मामले की जांच कर रही है। इससे पहले भी आपको याद होगा कि रांची के गोंदा थाने में ही एक महिला डॉक्टर को भी डिजिटल अरेस्ट करने की कोशिश की गई थी, मामला दर्ज किया गया था और उस मामले में भी पुलिस जांच कर रही है। कई मामले का जो है सीआईडी ने अब तक उद्भेदन भी कर दिया है, कई बड़े मामले जिसमें कि करोड़ों रुपए की ठगी हुई है। उम्मीद है कि इस मामले में भी चूँकि बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र किए गए हैं तो जाहिर सी बात है कि उस अकाउंट के ज़रिए जो ठग हैं उन तक पुलिस ज़रूर पहुँच जाएगी। लेकिन आप भी ऐसे जो फ्रॉड फ़ोन कॉल आते हैं उसके प्रति सतर्क रहें, डरे नहीं। अगर आपको लग रहा है कि कोई आपके साथ ठगी कर रहा है तो तुरंत फ़ोन कट कर दें, वीडियो कॉल कोशिश करें कि नहीं उठाएं। दूसरी बात कि जो अननोन लिंक व्हाट्सएप के ज़रिए या सोशल मीडिया के ज़रिए आपके पास आ रहा है उस पर क्लिक नहीं करें। उससे आपके सारे पर्सनल डेटा जो है वो ठग के पास पहुंच जाते हैं और उस ठग को बहुत आसानी होता है कि कैसे आपके साथ जो है ठगी कर लें। तो इसलिए पर्सनल डेटा और ट्रांजैक्शन कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उस पर ट्रांसफ़र नहीं करें। जो ऐप्स आप बैंक अकाउंट के इस्तेमाल करते हो उसका पासवर्ड मजबूत रखें। किसी भी अनजान कॉल पर अपनी पर्सनल डिटेल और बैंक डिटेल शेयर ना करें। और दरअसल बैंक के अधिकारी या फिर कोई जो है जांच अधिकारी आपको फ़ोन करेंगे तो वो कभी नहीं कहेंगे कि आप वीडियो कॉल कीजिए और वीडियो कॉल के सामने ही बैठे रहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस फ्रॉड का जिक्र पिछले दिनों किया था और देश की जनता को कहा था कि वो इससे सचेत रहें कि कोई भी अधिकारी आपको फ़ोन करके नहीं कहा कि आप वीडियो कॉल के सामने बैठे रहें, आपको जो है डिजिटल अरेस्ट कर लिया जाएगा। तो बहुत बड़ा स्कैम है, इससे बचने की ज़रूरत है। राजधानी रांची के सीसीएल के रिटायर्ड अधिकारी इसके चपेट में आए हैं और करीब 2.25 करोड़ रुपए से अधिक की ठगी उनके साथ कर ली गई है। शुक्रिया। एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in